नमस्कार, मैं सिब और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, चुनाव आयोग जब से कहिए कि मतदाता सूची परीक्षण की जो अनाउंसमेंट करती है, उसके बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो जाती है। लेकिन वहीं आज कहिए कि राजनीतिक न्यूज़ से हटकर थोड़ा सामाजिक चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है जुबैर अंसारी जी, जो पटना के हाईकोर्ट के वकील भी हैं और खुद कहिए कि अल्पसंख्यक समाज से भी हैं। इस निर्णय को, चुनाव आयोग के इस निर्णय को कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। कुछ इसी विषय पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है जुबैर जी। नमस्कार सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो गहन मतदाता पुनरीक्षण, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, और जो विदिन द मतलब कि 26 दिन का समय दिया गया था बिहार में, अभी यूँ समझिए कि जो मुस्लिम है हिंदुस्तान में, वो सबसे बैकवर्ड हो गए हैं। चाहे वो फॉरवर्ड मुस्लिम हो या पसमानदा मुस्लिम हो, उनकी हालात जो है देश के अन्य लोगों से, चाहे वो अल्पसंख्यकों में वो जैन हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध हो, उनसे भी बुरी दुर्गति स्थिति में, और बहुसंख्यक हिंदू के बनिस्पत तो पूछना ही नहीं है। और रही बात पसमानदा ही नहीं, ये जो फॉरवर्ड मुस्लिम बनते हैं, शेख सैयद, इन सबों की भी दिमागी मानसिकता वही उसी लेवल का है। ये लोग भी उतना ही नीचे चला गया है। अब इसके जो है कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके बारे में भी उसको जानकारी नहीं है, और टाइम भी इतना शॉर्ट दिया गया है। और रह करके अक्सर जो है आप गिरिराज सिंह को देखते होंगे कि सीमांचल के एरिया को जो है वो मिनी पाकिस्तान कह देंगे, या घुसपैठिया कह देंगे, या बांग्लादेशी कह देंगे, या चकमा कह देंगे, या देशद्रोही कह देंगे, या अपराधी, आतंकवादी भी कह देते हैं। अब इतना शॉर्ट पीरियड में जब मानसून इफेक्टिव है अपने देश में, और हर कोई जानता है कि उत्तर बिहार में बाढ़ आती है और बुरी तरह से लोगों को प्रभावित करती है, और उत्तर बिहार में जो है यादवों की संख्या और मुस्लिमों की संख्या बिहार में सबसे ज़्यादा है। अब वो अपनी जान माल, अपनी माल मवेशी, अपने ज़मीन जायदाद को बचाएं, अपनी जान को बचाएं, कि कागज़ तलाश करके और जा कर के बीएलओ के पास जमा करें। और अगर बीएलओ के पास जाते भी हैं तो बीएलओ नहीं मिलता है, और ऐसे में पूरी संभावना है कि मुझे लगता है कि लगभग जो है बिहार अपना लेबर सप्लाई स्टेट है ना, अन्य राज्यों में बिहारी जाकर के, तो जो मुस्लिमों के अंदर और भी डिस्गाइज्ड या अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि अगर आप दिल्ली वगैरह जाते होंगे, पंजाब या महाराष्ट्र वगैरह किन्हीं स्टेट में अगर पूछते होंगे वो मुस्लिम होगा, तो जाहिर सी बात है किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और सुपौल और मधेपुरा, इस तरह का नाम, सहरसा वगैरह का बहुत जल्दी बताएगा। अन्य जो है कि ये आप सारण का ले लीजिए, या फिर मगध का ले लीजिए, या पटना प्रमंडल का, तो इधर के लोग कम हैं, तो उधर मुस्लिम ज़्यादा हैं, उनको विद इन द टाइम ये काम नहीं कर पाएंगे, इलेक्टोरल रोल से आउट हो जाएंगे। गिरिराज सिंह को मौका मिलेगा और कहेंगे कि ये सब के सब घुसपैठी हैं, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, और ये एक मिनी एनआरसी है। अगर आप इसमें छूटते हैं और इसी को बेस बना करके, और बाय द वे कभी आगे चल करके कोई डिस्प्यूट खड़ा किया जाए और इसी को बेस लाइन मान करके कि नहीं, यही जो है, यही मतदाता पुनरीक्षण जो कार्य जो है 2025 में शुरू की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनाउंसमेंट पर बिहार स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी या ऑफिसर द्वारा, इसी को बेस लाइन माना जाएगा। तो मुझे लगता है मुस्लिम का एनआरसी, मिनी एनआरसी यूं ही समझिए कि कंप्लीट हो रहा है। अगर मुस्लिम इस बात को समझे और अपने सारे काम को छोड़ के उस काम को कराएं, तो उनकी दाल रोटी भी अफेक्टेड होगी। अब दिल्ली से आएगा, मुंबई से आएगा, कलकत्ता से आएगा, मद्रास से आएगा, केरला से आएगा, कहाँ से अपने विद इन द टाइम अपना रिजर्वेशन कराएगा और काम धंधा छोड़कर मालिक से छुट्टी लेकर के आएगा। इस काम को कैसे रिजर्वेशन भी इतनी जल्दी नहीं हो पाती है। तो इन इलेक्टोरल रोल से गरीब पसमानदा मुस्लिमों को और मुस्लिमों को जो मुस्लिम बहुल हैं उनको दूर करने, और आरजेडी के लिए ये इनका वोट जाना जाता है। दूसरे के जादव भी है, अब सब जादव लालू यादव नहीं हो गया, शरद यादव नहीं हो गया है, या फिर मान लीजिए कि नित्यानंद राय नहीं हो गया, कि सब के सब अभी भी कितना दूधे चाय बेच करके अपना जीवन यापन करता है, इधर उधर बेवजह मतलब लोगों को रगड़ के रात में कुछ और करके इलीगल पिलीगल अपना काम करता है। अब उसको भी, वो भी आरजेडी का वोटर है, एनडीए ब्लॉक का वोटर है, उसको भी उस इलेक्टोरल वोटर से आउट करना है। तो खैर, तो बहुसंख्यक समाज से उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा नागरिकता पे। अब नागरिकता के लिए अपने बनवाना जरूरी है, लेकिन टाइम इतना कम है, इतना शॉर्ट टाइम है कि इसमें एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चुनाव आयोग तो लगभग 20 से 22 सालों पे हमेशा इस तरीके की पुनरीक्षण मतदाता सूची तो करता ही रहता है, तो फिर अब नया क्या? तो आपकी सवाल वाजिब है। 20 सालों पे आप करते हैं, जैसे शायद 2003 में हुआ था, आपने भी देखा होगा, तो साल भर टाइम दिया गया था। इसमें आप 26 दिन दिए थे ना,
तो आज 5 तारीख हो गया और 26 तक कंप्लीट करना है। चुनाव आयोग इतना बड़ी संस्था है जो उनके कहते हैं कि कार्य मतलब जो दावा करने में क्या जाता है, हवाई दावा करने में। भारत विश्व गुरु है, भारत विश्व गुरु है मोदी जी के राज में। अब विदेशों में इतनी भद पिटी है, इतनी भद पिटी है कि शायद दुनिया के किसी भी देश की उतनी भद नहीं पिटी है जितना 2014 से 2025 तक अपने देश की पिटी है, अगर उसके बारे में जानकारी हो। लेकिन अगर आप टीवी देखेंगे जैसे, तो कोरिया के झंझट, यूक्रेन मतलब के रसिया स्ट्राइक दिखाया जाएगा, हमास कन्फ्लिक्ट और फिलिस्तीन दिखलाया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है, उससे कितने प्रभावित अप्रभावित और किस तरह से मतलब कि आगे जाना है नहीं जाना है, क्या करना है नहीं करना है, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और बेरोजगारी, ये सब चीज़ें मतलब कि कोई मायने नहीं रखती है। बस एक दर्द है कि इजराइल बरकरार रहे। अच्छा, आप तो एडवोकेट भी हैं, इस तरह की बात। अब तो एडवोकेट भी हैं, अब क्या करें? क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरीके से निर्णय ले चुका है और कहिए कि काम भी शुरू हो चुका है, लगभग 4 दिन से 5 दिन काम भी शुरू हो गया है। मतदाता जो सूची है उसकी जो बनाई जा रही है नई लिस्ट, वो सूची जारी हो चुकी है। लेकिन क्या करें लोग कि अपनी जो मतदाता सूची में वो नाम अच्छे से देखिए, जागरूक नागरिक नहीं है। लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब नागरिक जागरूक हो। उसे जागरूक करने वाले काम को ही रोक दिया गया है ताकि उसके अंदर जागरूकता ना है। अगर जागरूकता आ जाए और इस तरह का शॉर्ट टाइम में आप जो है इलेक्टोरल रोल रिवीजन कराएंगे, बंद करना पड़ जाएगा, रोड पे आ जाएंगे लोग, आते नहीं है। और सरकार को जो मन करता है अपना हिडन। अब क्या करना चाहिए? अब किस तरीके से लोग नहीं करना चाहिए। एक टाइम दीजिए, एक ईयर फिक्स कर दीजिए कि उस समय आपको इतना टाइम दिया जाएगा, ये कागज की रिक्वायरमेंट होगी, और एक लंबा टाइम दीजिए। कहा जा रहा है कि बीएलओ 2 बार घर जाएंगे, 2 बार में अगर आप नहीं मिले तो आता ही नहीं है। अभी हमको लगता है कि 1 हफ्ता हो गया हमारे दरवाजे पे आया नहीं। आज हमने भी एक लड़के को बोला कि बाबू रे, घर पे सारा कागजात है, का तो इंटरनेट पे फीडिंग कैसे कैसे कहा होता है, उसको कर देगा, जो तुम्हारा होगा। तो आप एडवोकेट हैं, आपको भी परेशानी? अच्छा, कहीं नहीं होगा। हम जब मंडे से लेकर के फ्राइडे तक यहाँ काम करेंगे, सैटरडे संडे छुट्टी मिला तो घर पे भी कुछ काम है, अचानक से लाके कह दीजिएगा कि ये काम करना है। दिन भर तो लाइने में लगवाते हैं, कभी केवाईसी के लिए नाम लगवाइएगा, कभी आधार को फलाना से फीडिंग करना है, कभी आधार को ये करना है, कभी नोटबंदी में लाइन लगवा दीजिएगा, कभी लॉकडाउन लगा दीजिएगा बिना इन्फॉर्मेशन के, कभी नोटबंदी कीजिएगा, कभी वोटबंदी कीजिएगा। यही सब करने के लिए आप प्रधानमंत्री बने हैं कि कुछ अच्छा काम करने के लिए बने हैं, ताकि मतलब कि देश के लोगों के जीवन स्तर सुधरे। तो और उसको दिन ब दिन गरीब को और गरीब बनाते जा रहे हैं, उसको और परेशान करते जा रहे हैं, और एक लॉलीपॉप धर्म का पिला देते हैं कि अगर इस तरह से नहीं करोगे तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। इसी में लोग मगन है कि भैया नहीं सब करना है, मोदी जी बोल दिया है, भगवान है, सृष्टि के रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे की चीज है, लोग करते हैं। अब लगता है कि इससे चुनाव आयोग के इस निर्णय से मुस्लिम धर्म खतरे में? मुस्लिम तो बिल्कुल खतरे में है, सीमांचल वाला तो विशेष, चूंकि गरीबी भी और मतलब कि कुपमांडुकता कह लीजिए और दिमागी रूप से कुछ कमजोर है अन्य बिहारियों के बनिस्बत। जैसे उत्तर बिहार में सीमांचल के बहुत लोगों की मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है। वो लेवल अपनी मतलब कि थिंकिंग की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि सारण प्रमंडल हो, पटना प्रमंडल हो, मगध प्रमंडल के लोगों मुस्लिमों को देखिए, उनको देखिए, आपको एकदम सीधा समझ में आ जाएगा। उनकी पूरे चेहरे की जियोग्राफिया बता देगी कि दे बिलोंग टू द बैकवर्ड कम्युनिटी एंड बैकवर्ड एरियाज दैट नोन एज मतलब सीमांचल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर जी। तो देखिए, जुबैर जी की बातें सुन रहे थे। चुनाव आयोग के इस निर्णय को लेकर जुबैर जी की जो प्रतिक्रिया थी वो हमने आपको रखी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।